और आज का जो हमारा विषय है, कई बार हम फार्मूला देखते हैं, विक्स एक्शन 500, बहुत अलग अलग फार्मूला देखते हैं। आज हम ऐसे ही फार्मूले के विषय में देखेंगे। बहुत सारे फार्मूले हैं और सूत्र जिसको बोलते हैं, और ये सूत्र आज हम प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ सूत्र देखेंगे। और आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा सूत्र है जीसस एंड जीसस फार्मूला। हमारा विषय का नाम है, जैसे मैं हमेशा संदेश में बताते रहता हूँ कि हमारे विषय का नाम क्या है? जीसस एंड जीसस फार्मूला। मतलब प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे संदेश का आज का विषय है। तो अभी हम ये जीसस और जीसस या प्रभु यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह, ये मैंने विषय क्यों लिया है? तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक फार्मूला दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने एक सूत्र दिया है, और सूत्र ऐसा दिया है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ऐसी 2 बातें लिखी हैं। और उन दिनों में जब ये बातों को बोल रहा था, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो और उसके धार्मिकता की खोज करो। अभी पहले हम देखते हैं कि उसका राज्य क्या है और धार्मिकता क्या है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 31 से लेकर 33 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 31 से लेकर 33 तक। हाँ, तू गर्भवती होगी। हाँ, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा। हाँ, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर हाँ, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, हाँ, प्रभु परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मतलब हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा? वो राजा रहेगा। परमेश्वर के राज्य को खोजना, राज्य खोजना मतलब हम किसी ऐसा इसको नहीं ढूंढते हैं, हम उसके राजा को ढूंढते हैं। राज्य को ढूंढने मतलब राजा को ढूंढने, मतलब राज्य को ढूंढना मतलब राजा को ढूंढना। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा राजा है। तो पहले किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य मतलब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। अब उसकी धार्मिकता को ढूंढना है, ऐसा लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, हाँ, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, कि हम हाँ, उसमें हाँ, होकर हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की क्या है? धार्मिकता है। और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। तो यहाँ पर जब लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करना, दरअसल इसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। और ये बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि पहले उसका राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई कि जो लोगों को समझ में नहीं आती थी। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 50 से 56 में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो देह जो है खाने की चीज़ है, मेरा लहू जो है पीने की चीज़ है, और जब तक कोई मेरा मांस नहीं खाता, मेरे लहू को नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। अगर कोई मेरे मांस को खाता है और मेरे लहू को पीता है तो
तो मैं उसमें वास करता हूँ और वो मुझे वास करता है। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु हाँ है और मेरा लहू हाँ वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ जो मेरा मांस खाता है हाँ और मेरा लहू पीता है हाँ वो मुझ में हाँ स्थिर बना रहता हाँ, है मुझ में बना रहता है। हाँ, और मैं मैं उसमें बना रहता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु में वास्तविक ये जो हम होली कम्युनियन जो लेते हैं, प्रभु भोज जो लेते हैं, उसके बारे में बता रहा था कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसके हम मांस को खाते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसके लहू को पीते हैं। और जो कोई मांस खाता है और लहू पीता है, और प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है। मतलब जब हम मांस को खा रहे हैं, लहू को पी रहे हैं, तो प्रभु के हम जीवन के वृक्ष में से खा रहे हैं और पी रहे हैं। और जीवन के वृक्ष में 12 किस्म के फल लगे थे एक साथ। हमारे घर में जीवन का वृक्ष है, हमारे बेटे ने भेजा। वो जो 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 वृक्ष जो है, वृक्ष का नाम ही जीवन का वृक्ष है। और हमने उसको क्या लगाया? रंग बिरंगे फल लगाए, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है कि वो जीवन के वृक्ष में 12 किस्म के फल एक साथ लगते थे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो 12 किस्म के फल एक साथ खाते हैं, उसमें चंगाई भी है। और हमको जब तक इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जो प्रभु भोज जो ले रहे हैं ये जीवन के वृक्ष में से खा रहे हैं और पी रहे, जब तक हमको मालूम नहीं, हमको उसका फायदा नहीं होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही कह रहा है कि मेरा जो मांस है वास्तविक खाने की वस्तु है, मेरा जो लहू है वास्तविक पीने की चीज़ है। तो यहाँ पर लोगों को तो उस वक्त भी समझ में नहीं आया, और कुछ तो चेले बोल रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, हमको मांस खाने को बोल रहा है, मतलब इसको काटना है, हमको लहू पीने को पी रहा है, ये क्या बात कर रहा है। ऐसा बोल के प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा नहीं। यहाँ पर भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33 में लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राज्य मतलब प्रभु यीशु मसीह को खोज करो, और धार्मिकता मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। मतलब ये इसका फार्मूला ये निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो। ये प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में चेलों को बताते रहा और लोगों को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर आज का जो हमारा विषय है, प्रभु यीशु मसीह मतलब ढूंढना है हमको प्रभु यीशु मसीह को और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना। इसका सबसे पहला मतलब है कि हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान दें। हमारे जीवन में अलग अलग आवश्यकता रहती है, हर एक, मेरी भी अपनी आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता है, और ये आवश्यकता के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? प्राथमिकता दें, पहला स्थान उसको दे। जैसे कि हम सफ़र जा रहे हैं तो हम उसको याद करें कि प्रभु मैं तुझे क्या करता हूँ? याद करता हूँ, और मेरी तू क्या करना? सुरक्षा करना। और उसको हमेशा कहे कि तू मेरे साथ है और फिर मेरा हमेशा भलाई होगा। ये पहली बात है। जब हम इंटरव्यू को जाते हैं, कई बार हम इंटरव्यू को जाते हैं, और इंटरव्यू को जाने के समय कई बार लोगों को अलग अलग राय पूछते रहते हैं कि कैसे सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे। लेकिन ये करने के बजाय बाइबल कहती पहले हम क्या करें? प्रार्थना करें कि प्रभु मैं एक इंटरव्यू को जा रहा हूँ और तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि जो कोई मुझे सवाल पूछता है उसका मैं क्या करूँ? जवाब दे सकूँ। इसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना। मतलब हर वक्त चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दें। अगर हम एग्ज़ाम में जाते हैं, कई बार हम एग्ज़ाम के भी समय में क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। अपने मित्र को पूछते क्या कुछ आने वाला है? अरे वो बोलता है ऐसा ऐसा आने वाला है। ये तो हम करें, लेकिन पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का है पहले, ऐसा लिखा है पहले प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा। तो अगर हम एग्ज़ाम को जा रहे हैं तो हम कहें कि प्रभु यीशु तू मेरी क्या है? मन है, तू मेरा मन है, और तू मेरी क्या कर? सहायता और मदद कर। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? पहला स्थान दे रहे हैं। जब हम जॉब जो हमको मिला है, और कई बार होता है कि हमको लगता है कि मेरे क्षमता की वजह से मिला है, मुझ में ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से मुझे मिला है, मैं जो अभी धन कमा रहा हूँ मुझे ऐसी खूबी थी, मैंने मेहनत करता हूँ जिसकी वजह से मुझे मिल रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर बात में हम क्या करें? प्रभु ये तेरे वजह से ही हुआ है, मुझे जो जॉब मिला है तेरे वजह से ही मिला है, मैं जो धन कमा रहा हूँ ये तेरे वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना। जब हम नया दिन निकलता है, हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद दें। बाइबल कहती है कि प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं हो जाती है, प्रतिभोर उसकी आशीष हमारे लिए नहीं हो जाती है। और भजन संहिता उसका 68 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमको हर रोज नई आशीषों से नवाजता है, हमको नई आशीषें देता है। और इसलिए सुबह जब हम उठते हैं, कई बार हम क्या करते, सुबह उठने से मुझे भी आदत थी कि सबसे पहले मैं क्या करता था, अपना मोबाइल देखता हूँ। और मोबाइल में क्या देखता हूँ, किसी के कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या। मैंने क्या किया यहाँ पर, है ना, मैंने क्या किया, सबसे पहले उठते ही मैंने क्या किया, मोबाइल को थामा और मोबाइल को सबसे पहले मैं क्या दिखा कि मेरे कौन से दोस्तों के क्या मैसेजेस आए, क्योंकि मैं तो रात भर मोबाइल वहाँ पर रखा था, मुझे नहीं मालूम। दरअसल ये ठीक नहीं है, ये पवित्र आत्मा ने ये बात को मेरे मन में डाला कि उसको करने के बजाय सबसे पहले जैसे हम उठते हैं, हम परमेश्वर का क्या करें, नए दिन के लिए कि ये तेरे महाकरुणा का फल है कि मैं आज क्या हूँ, जीवित हूँ। हम परमेश्वर को, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, प्राथमिकता दें। कोई भी जगह पे प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दें। तो पहली बात मैंने बताया कि प्राथमिकता दें, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, मतलब हर एक कार्य में प्रभु यीशु मसीह को क्या दें, प्राथमिकता दें। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा यशायाह की पुस्तक, अभी दूसरा यशायाह की पुस्तक, ऐसे 6 बातें हैं प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना मतलब क्या। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जिस बात की तुम चिंता कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी ये आवश्यकता है, मेरी वो आवश्यकता है, मेरे मन में ये है, प्रभु तुझे मालूम है, तो ये बात, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऐसा लिखा है। लेकिन ये वचन को उन दिनों में भी लोगों को समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में ही बता रहा है कि मुझे और मुझे ही ढूंढो। अभी दूसरी बात देखते हैं कि यशायाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वां वचन। यशायाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वां वचन। सुख के दिन, हाँ, सुख के दिन, सुख वो नहीं, यशायाह की पुस्तक, उसका 7वां। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम इमानुएल, हमको प्रिय पुत्र दिया गया है, हमको प्रभु यीशु मसीह दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है, इमानुएल। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो दूसरी बात है कि हमेशा इस एहसास से जिए, इस एहसास से चले, जिस एहसास से काम में जाए कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, मेरे साथ है। हमेशा इस एहसास, हम कभी कभी काम को जाते हमको लगता है कि मैं तो अकेला हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन हम एहसास के साथ हमेशा ये कार्य करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। और इब्रानी की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसे 5वें वचन में लिखा है कि वो हमको कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ में रहता है, वो हमको कभी नहीं त्यागता। तो इस एहसास के साथ हम जिए कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। इब्रानी की पत्री, उसका 13वां अध्याय, हाँ, इब्रानी तुम्हारे पास है, हाँ, उसी पर संतोष करो, हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी न हाँ, तुझे नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तुझे त्यागूंगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, ये दूसरी बात है, हमको इस एहसास के साथ कोई भी कार्य करना है कि वो मेरे हमेशा साथ हैं। ये रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय 31वें वचन में लिखा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह सर मेरे साथ है, पौलुस बोलता है, तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब हम इस एहसास से चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, तो हम चिंता ना करें कि हमारा विरोध कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोध कोई भी नहीं कर सकता। इस एहसास के साथ हमको जीना है। और प्रभु यीशु मसीह वास्तव में यही कह रहे हैं कि पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। राज्य मतलब प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि राज्य का राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर की धार्मिकता कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। वो अपने ही बारे में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो। अभी तीसरी बात देखते हैं। अब तीसरी बात,
व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 12 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 12 वचन। यहोवा हाँ। तेरे लिए अपने आकाश की उत्तम भंडार को खोलकर हाँ तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा हाँ और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा हाँ और तू तेरी जातियों को उधार देगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को आशीषित करेगा। मतलब जिस क्षेत्र में भी मैं हाथ डालते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, आशीषित करेगा। और हमको इस एहसास से भी जीना है कि मेरे हाथों के कामों को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। ये तीसरी बात है। जब हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, इसका मतलब तीसरा मतलब ये होता है कि हमेशा इस बात के एहसास से जिए कि मेरे हाथों के कामों को क्या करेगा, वो आशीषित करेगा। मेरा हमेशा भला होगा, मैं आगे और आगे हमेशा तरक्की करते जाऊंगा, ऐसा उसका मतलब होता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 12 वचन में देखो क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि गरार देश में अकाल था। अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा, महामारी चल रही, ये दरअसल एक अकाल का ही है, ये अकाल का ही समय है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसहाक ने उस अकाल के समय में जोता बोया, बीज को बोया है और उसको 100 गुना प्रतिफल पाया। इसका मतलब वो जो राजा जो था अबीमेलेक लाजबाद, उसके पास भी अनाज की कमी थी, लेकिन अनाज की कमी किसको नहीं थी, इसहाक को नहीं थी, क्योंकि उसने उस परमेश्वर के उस वचन पे भरोसा किया कि वो मेरे हाथों के कामों को क्या करेगा, आशीषित करेगा। और इसलिए अकाल में भी जब बारिश नहीं हो रही थी, उसने जोता और बोया, बीज को बोया और 100 गुना प्रतिफल को पाया, ऐसा बाइबल कहती है। 100 गुना प्रतिफल को पाया। तो हमको ये तीसरी बात है, हमको इस एहसास के साथ जीना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथों के कामों को क्या करेगा, आशीषित करेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, जैसे मैंने वाले पहला बताया, प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है, प्राथमिकता देना है। दूसरा मतलब होता है कि इस एहसास के साथ चलना है कि वो मेरे साथ हैं। तीसरी कि इस एहसास से जीना है कि वो मेरे हाथों के कामों को क्या करेगा, आशीषित करेगा, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति रहे या अनुकूल परिस्थिति रहे। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और ये दरअसल क्या फार्मूला है, प्रभु यीशु मसीह ने यह सूत्र लोगों को बताया कि ये सूत्र को अपनाओ तो जो तुम चाहते हो सब बातें तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। अभी चौथा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते, इसका मतलब क्या होता है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 27वां वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 27वां वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 27वां वचन। हाँ, 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 यहाँ पर लिखा है कि ये यूहन्ना कलीसिया को लिख रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे भीतर बना रहता है। अभिषेक का मतलब है क्षमता, चंगाई की क्षमता हमारे भीतर ही है, चंगाई की सामर्थ्य हमारे भीतर ही है। और हम क्या करें, उसको क्या टैप करें, उसको ले लें। और कई बार हम इसको नहीं जानते कि चंगाई का अभिषेक हमारे भीतर है, चंगाई की सामर्थ हमारे भीतर है। और यूहन्ना कहता है कि ये तुमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये चंगाई की सामर्थ, ये चंगाई का अभिषेक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ही कार्य करता है। उसको हम ले लें, विश्वास के द्वारा उसको ले लें। और इस एहसास को हमको जीना है कि मेरे भीतर क्या है, वो सामर्थ है। हम कहें मुझसे कि मुझे मेरे भीतर चंगाई की क्या है, क्षमता है, चंगाई का अभिषेक है, चंगाई की सामर्थ है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, इसका चौथा मतलब होता है कि इस
इस एहसास से जियो कि तुम्हारे भीतर ये अभिषेक कार्य करता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 11 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, पौलुस रोमियो की कलीसिया को कह रहे हैं, तुमको अगर थका हुआ लग रहा है, वो बोलता है ये वचन को ले लो, ये वचन को ले लो। ये वचन कहता है कि जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे मरणहार शरीर को क्या करे, जिलाएगा, उसे ताकत देगा। ऐसा है। उसी का आत्मा हाँ जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है। हम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, वो तुम्हारी नश्वर देहों को हाँ हाँ अपने आत्मा के द्वारा हाँ जो तुम में बसा है हाँ जिलाएगा। जिलाएगा, मतलब ताकत देगा। कई बार हमको इस बात को मालूम ही नहीं कि ये जो है ना, हम में कार्य करता है। जो प्रभु यीशु मसीह को जिस आत्मा ने जिलाया, वो तुम्हारे थके हुए शरीर को, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे थके हुए शरीर को क्या देगा, ताकत देगा, सामर्थ्य देगा। और हमको इसलिए थकावट इसलिए महसूस होती है कि हमको ये बात को, ये वचन का पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये कर रहे हैं, हमको इस एहसास से जीना है कि वो सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य करती है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो मेरे शरणहार जो मरणहार शरीर को क्या करेगा, जिलाएगा, ताकत दिलाए। ये प्रियो, ये चौथी बात है। ये हमको विश्वास करना है, और विश्वास ही नहीं करना है, लेकिन उसके मुंह से क्या करना है, अंगीकार भी करना है। कई बार हम विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है कि जब तक कि हमारा अंगीकार और हमारा विश्वास दोनों का तालमेल नहीं होता, मेल खाना जरूरी है। जो हम विश्वास करते हैं उसका हम अंगीकार करें, और जब हम अंगीकार करते हैं तो वास्तविक हमारे जीवन में ऐसा होता है। तो ये चौथी बात बताया मैंने। अभी पांचवी बात यूहन्ना की यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 63वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 63वां वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है, हाँ जीवन भी है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो वचन जो है जीवन और आत्मा है। मेरा जो वचन है जीवन और आत्मा है, मतलब वो क्या करता है, जीवन देता है। और इसलिए हमको जीने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, शारीरिक रोटी की भी आवश्यकता है और आत्मिक रोटी की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि हमको दोनों रोटी में से, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन दोनों रोटी में से हम आत्मिक रोटी को अधिक महत्व दें। यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जो वचन जो क्या है, जीवन और आत्मा है, और ये जीवन देता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 56वें वचन में देखिए ऐसा लिखा है। वो कहता है कि जो मेरा मांस को खाता है और मेरे लहू को पीता है, वो मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ बना रहता है। और मैं उसमें, हाँ वो मुझ में से बना रहता है, हाँ और मैं उसमें। हाँ, मैं उसमें बना रहता है और वो मुझ में बना रहता है, ऐसा दोनों है। यहाँ पर यह होली कम्युनियन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दो बातों का महत्व देने के लिए कह रहे हैं। एक तो परमेश्वर का वचन और दूसरा है प्रभु भोज। प्रभु भोज को हम बहुत महत्व दें, ऐसा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना मतलब आत्मिक रोटी को शारीरिक रोटी से अधिक स्थान देना, पहली बात, और प्रभु भोज को भी क्या देना, अधिक स्थान देना। हमारे यहाँ वो आंटी आती है, आपको मालूम है कि जब भी वो समय समय पे मुझे फ़ोन करते रहती हैं, पास्टर साहब आप आए नहीं, आप मुझे प्रभु भोज दिए नहीं, और प्रभु भोज देने के लिए कब आ रहे हैं। वो मुझे समय समय पे क्या करती रहती, फ़ोन करती, क्योंकि उसने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि प्रभु भोज क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 16 वचन मिलकर ये आशीष का कटोरा है, हमारे लिए वो आशीष को लेके आता। देखो पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि आशीष का कटोरा है। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि हमको आत्मिक रोटी को अधिक स्थान देना है, और प्रभु भोज को भी क्या देना है, अधिक स्थान देना है, प्राथमिकता देना है। वह धन्यवाद का कटोरा, हाँ जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता। वहाँ पे लिखा है धन्यवाद का कटोरा, जगह अंग्रेजी में लिखा है कि कप ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का कटोरा है।
तो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना, यहाँ पर 2 बार लिखा है। कोई भी चीज़ जब 2 बार लिखी रहती, इसका मतलब हमको थोड़ा सा शांत होकर उसका मनन करना है, उसके ऊपर सोचना है। जब भी प्रभु यीशु मसीह एक चीज़ को 2 बार रिपीट करता है, वो ऐसे ही रिपीट नहीं करता है। जब 2 बार रिपीट करता है, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना मतलब आत्मिक रोटी को अधिक स्थान देना। मैं ये नहीं कहता कि आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन दोनों बात के हैं कि आत्मिक रोटी को अधिक स्थान दो, पहला दो, और उसके बाद शारीरिक रोटी और प्रभु भोज को। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना मतलब उसके उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आना, है ना, आनंदित होकर आना। प्रभु यीशु मसीह, देखो भजन संहिता 122 नहीं, भजन संहिता 100 और 104। भजन संहिता ऐसा क्यों आए, उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। भजन संहिता 100 और 104। हाँ, भजन संहिता 100। हाँ, तो 104, 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। यहोवा का जय जयकार करो। हाँ, आनंद से हाँ, यहोवा की आराधना। हाँ, आनंद से। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आनंद से। जय जयकार हाँ, के साथ हाँ, जय जयकार के साथ। उसके सन्मुख हाँ, जय जयकार के साथ उसे सम्मुख का है। निश्चय जानो हाँ, कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हाँ, हम उसकी प्रजा, हाँ, उसकी चराई की भेड़, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों और उसके फाटकों में जब भीतर आते हैं, है ना, जब हम, हाँ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, करो। उसका धन्यवाद करो। उसके नाम को बस कहो। ऐसा क्यों लिखा है मालूम है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ जाओ और उसके आंगनों में स्तुति करो, क्योंकि वो हमारे चेहरे को निहारना चाहता है, वो हमारे मीठे बोल को सुनना चाहता है। नीति वचन नहीं, सॉन्ग ऑफ श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। हे मेरे कबूतरी, हाँ, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में, हाँ, मुझे अपना मुख देखा। हाँ, मुझे तेरा मुख दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरा मुख देखने दे। हाँ, मुझे अपना बोल सुनने दे। मुझे तेरा बोल सुनने दे। हाँ, क्योंकि तेरा बोल मीठा तेरा बोल कितना मीठा, और तेरा मुख अति सुंदर हाँ, तेरा मुख अति सुंदर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको दरअसल सुनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चेहरे को निहारना चाहता है। वो बोलता है कि तेरा मुख कितना सुंदर और तेरे बोल कितने मीठे हैं। और हमारा चेहरा सुहाना कब दिखेगा मालूम? जब हमारे चेहरे पे खुशी रही तो जब हमारे चेहरे पे खुशी रही तो हमारा चेहरा कैसा लगेगा? सुहाना लगेगा। इसके लिए लिखा है कि फाटकों में धन्यवाद के साथ और आंगनों में स्तुति के साथ उसका प्रवेश करो। और भजन संहिता 122 और पहले वचन में दाऊद ने इस सूत्र को पहचान लिया था। वो सिंहासन पे बैठा था और तब याजक लोग आए, वो कहने लगे कि ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का। वो कहे चलते क्या? तो दाऊद कहता है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन में चले, मैं बड़ा अति प्रसन्न और आनंदित हुआ। भजन संहिता जब लोगों ने मुझसे कहा हाँ आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित और मगन हुआ। तो प्रियो, यहाँ पर 6 बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना, यहाँ पर 6 बातें लिखी है। और मुझे नहीं लगता कि ये 6 बातें कठिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कोई भी सूत्र नहीं बताएगा जो बहुत कठिन है। तो पहला है कि हर एक कार्य में प्रभु यीशु मसीह को हम प्राथमिकता दें। हमारे हर एक के जीवन में आवश्यकता रहती है, लेकिन उस आवश्यकता के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को पहली प्राथमिकता दें। ये पहली बात हो गई। दूसरी, हमारे जीवन में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, हमेशा इस बात एहसास से चले कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसका मतलब हमने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? ढूंढा। तीसरी बात, हम हमेशा इस बात का अंगीकार करें कि वो मेरे हाथों के कामों को क्या करता है? आशीषित करता है। हमको अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? बोल के बोलना कि प्रभु तू मेरे हाथों के कामों को क्या करता? आशीषित करेगा। चौथी बात, उसका अभिषेक
चंगाई का अभिषेक, चंगाई की सामत मेरे भीतर ही कार्य करती है। और यूहन्ना कहता है ये तुमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और पौलुस भी रोमी की कलीसिया को कहता है कि तुम मुझे दिख रहे हो, बड़े थके हुए लग रहे हो, है ना। प्रभु पौलुस लोगों को बता रहा था, रोमी को कलीसिया कुछ थके हुए लग रहे थे, तो क्या तुमको मालूम नहीं कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे मरणहार शरीर को क्या करेगा, जिलाएगा, ताकत देगा। तो ये टैप करना है हमको, ये सामर्थ को, ये अभिषेक को क्या करना है, टैप करना है। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि जो सामर्थ मैंने जो तुमको दिए उसको तुम क्या करो, ले लो। ये चौथी बात। पांचवी बात, हम शारीरिक रोटी से आत्मिक रोटी को अधिक स्थान दें, पहली बात। और प्रभु भोज को भी अधिक महत्व दें, क्योंकि जिसने भी प्रभु भोज को लिया उसने आशीष को पाया, वो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है और प्रभु यीशु मसीह उसमें बना रहता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 15वें अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अगर तुझ में बना रहूं और तुम मुझ में बने रहो, जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा कि तुमको ऐसा करना है वैसा करना है, मैं तुम में बना रहूं और तुम मुझ में बने रहो, जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पांचवी बात है। और छठी बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम अपने आप को लाएं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं, हम अपने आप को लाएं। वो अपने आप को क्यों लाएं, बड़े धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु के सामने लाएं, क्योंकि वो हमारे चेहरे को देखना चाहता है। हम अपने आप को लाएं, क्यों? क्योंकि वो हमारे आवाज़ को सुन हमारे आवाज़ को सुन। क्योंकि वो हमारे आवाज़ को सुनना चाहता है। तो प्रिय, ऐसा सिंपल सा फार्मूला प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बात ये सब बातें तुम्हारे लिए हो जाएगी। मतलब पहले प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, तो ये सब बातें तुम्हारे लिए हो जाएगी। ऐसा सरल सूत्र प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दिया। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे।